Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? वी आर लाइव नाउ गाइज। और आप सभी बच्चों की एक डिमांड थी कि मोहित सर एक चीज बता दीजिएगा कि इस बार एटीसी में फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं। तो गाइज जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स है उनको पूरी तरीके से डिकोड करने के बाद फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको ये पता चल जाए कि फाइनली हमारे जो एग्जाम फॉर्म हैं वो कितने फिलअप हुए हैं। राइट, चलिए तो गाइज सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एग्जाम फॉर्म फिलअप हुए हैं वो किस तरीके से आप लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया था। आप लोग देखोगे 1 नवंबर से आप लोगों ने फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया था और 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट थी। कुछ बच्चों ने शुरुआत के पहले वीक में ही अपना फॉर्म फिलअप कर लिया था, बट ऐसा बहुत कम होता है। धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं वो लास्ट मोमेंट पे ही जाके करते हैं। ये हमारे देश की, हमारे सारे कैंडिडेट्स की एक बहुत बड़ी आदत है। तो अगर मैं बात करता हूं जब आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था तो सबसे पहले आप लोगों ने आपका एक रजिस्ट्रेशन किया होगा। जब आपने एक रजिस्ट्रेशन किया होगा तो एक कुछ इस प्रकार का नंबर जो है आपको वो एसएमएस पे भी आया होगा और ईमेल पे भी आया होगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आपने अपने फॉर्म को फिलअप किया होगा और फॉर्म फिलअप होने के बाद आपने पेमेंट किया होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपने पेमेंट नहीं किया होगा। बट लेकिन ये दो प्रोसेस सबने करी है, पहले रजिस्ट्रेशन और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। अब कितने फॉर्म फिलअप होते हैं, एक्चुअली ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। और इस बार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे पूरी तरीके से मैं खुद शॉक्ड हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है एटीसी के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर फॉर्म फिलअप हुए हैं तो वो इस बार ही हुए हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। बट ये जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं ये जो डिजिट्स हैं, ये कुछ इस प्रकार की ही बताई जा रही हैं। चलिए जरा देखते हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर के एएआई सबके में लिखा हुआ है। और गाइस इसके बाद आप देखोगे 230 ये डिजिट जो है सबके रजिस्ट्रेशन में कॉमन है, चाहे आप लोगों ने पहले दिन फॉर्म भरा हो या लास्ट डे फॉर्म भरा हो। लेकिन गाइस इसके बाद की जो 6 डिजिट्स हैं ये आपकी वेरिएबल हैं। ये डिजिट्स की अगर आप मुझसे पूछोगे 157148, ये डिजिट है आपकी 10 नवंबर के बाद की डिजिट। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मैं यहाँ पे चलने लगता हूं 17th 18th नवंबर को, तो 17th नवंबर का ये डिजिट है 200433, 17 या 18 के आसपास का ये डिजिट है। लेकिन जैसे ही मैं उसके बाद जंप करता हूं 23 24 तक, तो मुझे जो डिजिट देखने को मिलती है वो मिलती है 217412। और फाइनली मैं लास्ट मोमेंट पे जब पहुंचता हूं यानी कि 28 29 तक, तब मुझे ये डिजिट मिलती है 257408। अब अगर कोई बच्चे ने फर्स्ट नंबर मतलब पहले दिन भी अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो वो देखेगा उसका जो डिजिट है वो काफी कम होगा। तो गाइज यहाँ की हम लास्ट के रजिस्ट्रेशन की 6 डिजिट से बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म को फिल करने की कोशिश करी है। अब मैं आपको ये डेटा बताता हूं, तो जहां तक मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटेड जो बच्चों ने फॉर्म को फिल करने का कोशिश किया है, तो अप्रोक्सीमेटेड जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करने का कोशिश किया है वो करीब करीब 2,60,000 के आसपास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिल करने का कोशिश किया है। बट एक्चुअली इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, ये आपके सामने जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और रजिस्ट्रेशन करना इज नॉट अ फॉर्म फिलअप। तो बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनका मन बदल जाता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो फॉर्म फिलअप नहीं करते। तो अगर जेन्युइन डेटा में निकालने जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर 2,60,000 अगर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो इसके अंदर से मैं मान के चलता हूं कि 2 लाख ऐसे रजिस्ट्रेशन होंगे जिन्होंने एग्जैक्टली फॉर्म को फिलअप करने का अटेम्प्ट किया होगा। इसके अलावा 60,000 बच्चे कभी रजिस्ट्रेशन ही करके छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन 2 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म को फिलअप किया होगा। अब आती है अटेंडेंस की बात। तो एटीसी के एग्जाम में हमेशा देखा गया है गाइस अटेंडेंस काफी कम रहती है, बच्चा ढंग मतलब क्या बोलूंगा तैयारी नहीं करता और बस फॉर्म फिलअप करके रख देता है। तो जो अटेंडेंस हो जाती है ये करीब करीब 1 लाख या 1,20,000 के आसपास आपको इस बार देखने को मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब बात आती है अटेंडेंस, तो चलो हो गई। इनमें से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं जो दिल से तैयारी कर रहे हैं वो हार्डली 10 या 20,000 बच्चे हैं, बाकी बच्चे फॉर्म फिलअप करने जाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से करते रहिए। आज मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। कल से मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, आपको पता होना चाहिए मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑलरेडी खत्म कर दिया है, कल से मैं यूट्यूब पर आपके लिए ईएम वेव्स और साथ ही साथ में मैक्सवेल्स की इक्वेशन का लेक्चर लेके आने वाला हूं, और उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं 6 तारीख से। चलिए इसी तरीके से मिलते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।